अच्छा सर, अब एक और पास पेपर देख लेते हैं, क्योंकि अभी हमने अपना आइज़ा 720 ख़त्म किया रिलेटिंग टू अदर इन्फॉर्मेशन। आपको एक हल्का फुल्का रिकैप दे दूं कि अदर इन्फॉर्मेशन के अंदर हम ये देखते हैं कि भाई क्योंकि मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनुअल रिपोर्ट में लग के जाते हैं और उसके साथ डायरेक्टर रिपोर्ट वगैरह, चेयरमैन रिव्यू रिपोर्ट, सारे एनालिसिस लगे हुए होते हैं, तो ऑडिटर को अपने आप को किसी ऐसी इन्फॉर्मेशन के साथ एसोसिएट नहीं करना होता जो कि फॉल्स और मिसलीडिंग हो और जो कि रेकलेसली फर्निश की गई हो। ऐसा ही है। तो फिर ऑडिटर की जिम्मेदारी लगा दी गई, और ऑडिटर की जिम्मेदारी ये लगा दी गई कि भाई वो ये देखेगा कि कहीं कोई मटेरियल इनकन्सिस्टेंसी तो नहीं है बिटवीन दी अदर इन्फॉर्मेशन एंड दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऐसा ही है। और फिर हमने उसकी ड्राफ्टिंग भी सीखी थी कि भाई हम ये उसमें लिखते हैं कि अदर इन्फॉर्मेशन में आता क्या क्या है, इसकी बनाने की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की है, और मैनेजमेंट को हम ये कहते हैं कि भाई हम इसके ऊपर कोई ओपिनियन नहीं दे रहे। ऐसा ही है। अच्छा भाई, हम ये कहते हैं कि भाई ये जो अदर इन्फॉर्मेशन है इस पर हमारा ओपिनियन कवर नहीं होता। फिर हम ये कहते हैं कि भाई अदर इन्फॉर्मेशन, हम फैक्ट बताते हैं कि अदर इन्फॉर्मेशन को मैं रीड करता हूँ जस्ट फॉर द पर्पस कि भाई मैं मटेरियल इनकन्सिस्टेंसी दिखे, और अगर दिखती है तो मैं अकॉर्डिंगली रिपोर्ट करूँगा, और अगर कुछ रिपोर्ट करने के लिए नहीं होता तो हम कहते हैं वी हैव नथिंग टू रिपोर्ट। ऐसा ही है। तो ये सारी चीज़ें हमने सीखी हुई हैं। अच्छा जी, अब इसी पैरामीटर को रखते हुए सवाल को देख लेते हैं। अच्छा भाई, ये वही हेलसिंकी लिमिटेड है जो हमने पहले रिपोर्ट की मिस स्टेटमेंट वाला सवाल किया था। वही लिस्टेड कंपनी है। रिपोर्ट हम 20 दिसंबर को देने का वादा कर रहे हैं या उससे थोड़ा सा पहले। मटीरियलिटी 10 मिलियन की है। इसका सेकंड पार्ट मैं करवा रहा हूँ, फोकस होकर देखिएगा। वाइल रिव्यूइंग द प्रीवियस ईयर एनुअल रिपोर्ट, प्रीवियस ईयर की एनुअल रिपोर्ट आप देख रहे थे, आपको पता लगा कि नंबर ऑफ रिपोर्ट्स होती हैं और एनालिसिस होते हैं जो कि फॉर्म होते हैं, एनुअल रिपोर्ट का पार्ट बनते हैं। ऑन आस्किंग द मैनेजमेंट रिगार्डिंग द डेट व्हेन द करंट ईयर इंफॉर्मेशन वुड बी अवेलेबल टू द ऑडिट टीम, यानी हम, आपको याद होगा कि हम अरेंजमेंट्स करते हैं, मैनेजमेंट से पूछते हैं कि भाई मुझे बताओ कि आप ये मुझे चीज़ें कब दोगे, उसके अंदर क्या क्या आता है, व्हाट एक्चुअली कंप्राइजेज दी अदर इन्फॉर्मेशन। ये तो मैनेजमेंट बताएगी ना। हो सकता है इस साल उसकी नीयत चेंज हो गई और कुछ इंक्लूड करना हो या कुछ एक्सक्लूड करना हो, तो ये तो वो बताएगी। मैनेजमेंट इज इन अ बेटर पोजीशन टू टेल यू कि व्हाट इज एक्चुअली गोइंग टू बी इंक्लूडेड इन अदर इन्फॉर्मेशन। ऐसा ही है। द मैनेजमेंट रिस्पॉन्डेड दैट द डायरेक्टर्स रिपोर्ट वुड बी प्रोवाइडेड ऑन 10th of December। कहीं सर ये तो बात समझ आ रही है कि ये मुझे ऑडिट रिपोर्ट से पहले मिल जाएगा। ऐसा ही है। एंड ऑल द रिमेनिंग रिपोर्ट विल बी प्रोवाइडेड ऑन 18 दिसंबर। अब देखो यार, यहाँ पे एक खदशा है। खदशा ये है कि एक तो ये लिस्टेड कंपनी है, तो लिस्टेड कंपनी के केस में मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अदर इन्फॉर्मेशन में ये बताता हूँ कि अदर इन्फॉर्मेशन कंप्राइजेज एक्स रिपोर्ट, याद आ रहा है, जो कि ऑडिटर को मिल गई है, और फिर मैं वो भी तस्करा करता हूँ विच हैज़ नॉट बीन रिसीव बाय अस, और फिर मैं उसमें लिखता हूँ कि अगर मुझे वो अदर इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो कि अब तक नहीं मिली है तो मैं उसको भी रीड करूँगा, और अगर कुछ मुझे पता लगेगा तो मैं अकॉर्डिंगली रिपोर्ट करूँगा। ये मैं अदर इन्फॉर्मेशन में आपको सिखा चुका हूँ। यहाँ पे देखो, ये ऐसा सिनेरियो बन के आता है, आपने अकॉर्डिंगली अपने दिमाग को खुला रखना है। यानी सर इसमें खदशा ये है कि कुछ इन्फॉर्मेशन पहले मिलेगी, कुछ इन्फॉर्मेशन बाद में मिलेगी। सवाल की रिक्वायरमेंट ये थी कि आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। सर कोर्स ऑफ एक्शन तो वही है ना जो मैंने आपको बताया। आपने सिनेरियो शुरू करना है कि मैनेजमेंट इज इन्फॉर्म्ड दैट सम इन्फॉर्मेशन विल बी प्रोवाइडेड ऑन 10th of December एंड सम ऑन 18th of December. There is a probability that some information might be received. Some information might be received after the date of audit report. तो आपको याद होगा, फिर मैंने आपको ये भी तो सिखाया था कि आप रिटन रिप्रेजेंटेशन लेंगे, और रिटन रिप्रेजेंटेशन में ये लिखेंगे, प्लीज़ सुनिएगा, पहले तो आप बताते हैं ना उसको कि भाई हम जब तक, प्लीज़ सुनना, हम रिटन रिप्रेजेंटेशन में ये लेते हैं कि हम लिख के दें हमें कि भाई आप ये इन्फॉर्मेशन मार्केट में पब्लिश नहीं करेंगे जब तक हम वो अदर इन्फॉर्मेशन को रीड नहीं कर लेते। आप ऑडिट रिपोर्ट ले लें, सही है जी, आप ऑडिट रिपोर्ट बेशक ले लें, पर आप ये पब्लिश नहीं करेंगे। क्यों पब्लिश क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जब तक हमें पहले क्या करना है, एनुअल रिपोर्ट में जो अदर इन्फॉर्मेशन है जो आपने हमें नहीं दी, मुझे पहले वो क्या करनी है, रीड करनी है। आए देखते हैं कि इसने क्या लिखा। सिंस इट हैज़ बीन एग्रीड दैट द ऑडिट रिपोर्ट विल बी इशूड ऑन और बिफोर 20th December, there is a possibility that all other information may not be provided if the audit report is to be issued before 20th December। यानी ऐसा भी तो हो सकता है कि सारी इन्फॉर्मेशन मुझे ना मिल पाए अगर मैंने 20 दिसंबर से पहले रिपोर्ट इशू कर दी, क्योंकि ऑन और बिफोर लिखा हुआ है। तो हमने दोनों एंगल्स कवर किए। आगे कोर्स ऑफ एक्शन, बोला भाई डिटरमाइन करो डिस्कशन से
विच डॉक्यूमेंट कंप्राइजेज द एनुअल रिपोर्ट। मैं अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ, ये आप आयदा से लिख के छाप सकते थे। आयदा खोलेंगे, उस पेज पे पहुंचेंगे और टक करके छापेंगे ये, क्योंकि सीधे सीधे मार्क्स हैं। आगे, कम्युनिकेट विद मैनेजमेंट रिगार्डिंग आर एक्सपेक्टेशन रिलेशन टू ऑब्टेनिंग द फाइनल वर्जन ऑफ एनुअल रिपोर्ट इन अ टाइमली मैनर प्रायर टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। और अगर पॉसिबल नहीं है, as soon as practicable in any case prior to the entity issuance of such information। क्या कहा था मैंने कि वो जब तक मार्केट में इशू नहीं करते उससे पहले। सही जी। रिक्वेस्ट करूंगा मैनेजमेंट को कि रिटन रिप्रेजेंटेशन दे मुझे रिगार्डिंग द फॉलोइंग, क्योंकि मुझे रिटन रिप्रेजेंटेशन भी लेनी होती है एट द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट पे। मैनेजमेंट हैज इन्फॉर्म द ऑडिटर ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट दैट इट एक्सपेक्ट्स टू इशू दैट मे कंप्राइजेज द अदर इन्फॉर्मेशन। यानी मैनेजमेंट ने मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, उसके रिलेटेड जो अदर इन्फॉर्मेशन में आती है, विद रिगार्ड टू अदर इन्फॉर्मेशन दैट हैज नॉट बीन ऑब्टेन्ड बाय द ऑडिटर प्रायर टू द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, दैट मैनेजमेंट इंटेंड्स टू प्रिपेयर एंड इशू सच अदर इन्फॉर्मेशन एंड एक्सपेक्टेड टाइमिंग ऑफ सच इशूएंस। यानी वो बोल रहा है विद रिगार्ड टू अदर इन्फॉर्मेशन जो कि अब तक दैट हैज नॉट बीन ऑब्टेन्ड बाय द ऑडिटर प्रायर टू द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, दैट द मैनेजमेंट इंटेंड्स टू प्रिपेयर एंड सच and issue such other information and the expected timing of such issuance। यानी आप उस पर लिखवा लो उससे कि भाई तुम एक्सपेक्टेड टाइमिंग लिख के दे दो मुझे, और वो इन्फॉर्मेशन के बारे में लिख के दो जो तुमने अब तक इशू नहीं किया और मुझे नहीं दी। ऐसा ही है, वापस देख लो, यहाँ पे रीड कर रहा हूँ। विद रिगार्ड टू अदर इन्फॉर्मेशन दैट हैज नॉट बीन ऑब्टेन्ड बाय द ऑडिटर प्रायर टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, दैट मैनेजमेंट इंटेंड्स टू प्रिपेयर एंड इशू सच अदर इन्फॉर्मेशन एंड द एक्सपेक्टेड टाइमिंग ऑफ सच इशूएंस। यानी मैं उससे लिखवा लूंगा ये। आगे, हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि भाई रीड करेंगे अदर इन्फॉर्मेशन विच हैव बीन टाइमली रिसीव्ड एंड इवैल्यूएट वेदर कोई इनकंसिस्टेंसी नहीं है फाइनेंशियल्स में ऑडिटर नॉलेज ऑब्टेन ड्यूरिंग दी ऑडिट। वही देखो यार, सिंपल छापने वाला कोर्स ऑफ एक्शन है। तुम्हें क्या क्या करना है वो मैंने सीधा सीधा लिखवाया हुआ है, तुम्हें याद भी नहीं करना यार, तुम्हें सिर्फ पहचानना है। जानी, तुम्हें सिर्फ पहचानना है। अगर कोई इनकंसिस्टेंसी है, ऑडिटर डिस्कस करेगा मैटर विद द मैनेजमेंट एंड इफ दे रिफ्यूज टू मेक द एडजस्टमेंट, it would be communicated to those charged with governance and they will be requested to make the correction। याद आ रहा है वो डब्बा कि अगर कोई इनकंसिस्टेंसी मिली, पहले तो आपको शक होता है ना कि इफ देयर इज एनी इनकंसिस्टेंसी, अगर वाकई कोई अदर इन्फॉर्मेशन में इनकंसिस्टेंसी होती है, मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं और मैनेजमेंट नहीं मानती तो दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से रिक्वेस्ट करते हैं, और फिर अगर वो भी नहीं करते तो फिर आपको याद होगा वो चौरंगी चली जाती है रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस पे। आप ये देखते हैं कि भाई ऐसा तो नहीं है कि मेरे जो ऑडिट एविडेंस मैंने ड्यूरिंग दी ऑडिट गैदर किए थे कि उस पर ही तो मसला नहीं आ जाए कहीं, तो वो सारी कहानी वहाँ से लिंक्ड होती है। अब देखें ऑडिट रिपोर्ट पे क्या इम्प्लीकेशंस हैं, बात समझिएगा। अगर मैं हौले हौले सुकून से आपको बताऊं तो ऑडिट रिपोर्ट पे तो पहली तो ये इम्प्लीकेशन है ना, मैं ऑडिट रिपोर्ट के सेक्शन में ये बताऊंगा व्हाट एक्चुअली कंप्राइजेज अदर इन्फॉर्मेशन। कुछ इन्फॉर्मेशन पहले मिलेगी, कुछ बाद में मिलेगी, ऐसा ही है। आगे सुनिएगा। इट इज़ ऑल्सो नीड्स टू बी कम्युनिकेटेड टू मैनेजमेंट that in case the other information is not provided before the date of audit report, then it would be impacted in the following manner। यानी रिपोर्ट जो है वो इस तरीके से इम्पैक्ट होगी। It would be mentioned in the other information section। यानी आप ये एग्जामिनर को बयान कर रहे हो, डिस्कस कर रहे हो, तो डिस्कशन ऐसे ही होगी ना कि हम मैनेजमेंट को बोलेंगे कि भाई ये इस तरीके से इम्पैक्ट आएगा। द इंफॉर्मेशन विच इज एक्सपेक्टेड टू बी मेड अवेलेबल टू अस आफ्टर द डेट ऑफ, यानी अदर इन्फॉर्मेशन के सेक्शन में हम ये मेंशन करेंगे वो चीज़ जो मुझे मिलेगी रिपोर्ट डेट के बाद। ऐसा ही है। व्हेन वी रीड द पेंडिंग अदर इन्फॉर्मेशन एंड इफ वी कंक्लूड दैट देयर इज अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट देयरइन, वी आर रिक्वायर्ड टू कम्युनिकेट टू दोज चार्ज विद गवर्नेंस। यानी अगर मैं जब वो रीड करूंगा और मुझे पता लग जाएगा तो फिर उस पर मैं बताऊंगा, मैं दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को इन्फॉर्म करूंगा कि भाई ये मसला है अदर इन्फॉर्मेशन में और आपके एफएस में इनकंसिस्टेंसी है। पर मैं अभी कैसे कह सकता हूँ, तभी तो मैं लिख के दे रहा हूँ कि भाई जब मुझे पता लगेगा तब मेरी जिम्मेदारी बनती है। ऐसा ही है। और जो बकाया जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिल चुकी है उसके लिए मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं क्या करूंगा, मैं रीड करूंगा, कंपेयर करूंगा और फिर मैं रिपोर्ट करूंगा और फिर मैं कहूंगा वी हैव नथिंग टू रिपोर्ट इफ आई हैव नथिंग टू रिपोर्ट। ऐसा ही है। अच्छा, फिर आगे ये तो आपने पॉजिटिव साइड बता दी। फिर कह रहा है इफ इट इज कंक्लूडेड दैट देयर इज अनकरेक्टेड मटेरियल मिसस्टेटमेंट अदर इन्फॉर्मेशन, देन अ स्टेटमेंट वुड बी एडेड व्हिच डिस्क्राइब्स सच मिसस्टेटमेंट इन अदर इन्फॉर्मेशन सेक्शन ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। यानी पे देखो दोनों बातें करनी है। अगर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिली अभी और कुछ मिलेगी बाद में तो मैं क्या लिखूंगा, वो हमने जिक्र किया। और फिर मैंने कहा कि अगर मुझे कोई मिस स्टेटमेंट मिली तो फिर मैं उस सेक्शन में ये लिखूंगा, एक स्टेटमेंट दूंगा जो कि उस मिस स्टेटमेंट ऑफ अदर इन्फॉर्मेशन को बयान करेगा। बात क्लियर है।
बहुत ही फोकस होके चलना आपने। एग्जाम में आपने ये जो छोटी छोटी इसने आपने आपके लिए वो फेंकी हुई होती है ना पिक करने के लिए चीज़ें, तो वो आपने पिक करनी होती हैं। सही है जी, जज़ाकल्लाह।